हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। तो फिर से आपका एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो हम जा रहे हैं मनाली से अपने घर के लिए और काफ़ी इंजॉय किया हमने, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर आकर के। और अब फुल मस्ती की थी हमने अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा घूम लिए हैं यहाँ। क्योंकि हमारा रूम भी बहुत महंगा था, 3000 रुपये रोज का पड़ा। मेरा रूम हमारा भैया, और दिखाऊंगा जहाँ हमने कमरा लिया था वहीं से था पहाड़। हाय गाइस, पानी पियो, ये सभी तो थक गई है पानी। और ये वाला लिया था हमने कमरा। तो अब जा रहे हैं हम भाई अपने घर। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें यहाँ पर रहकर, क्योंकि काफ़ी अच्छे लोग थे यहाँ के जो था, और बहुत ही अच्छा वातावरण भी था। और बिल्कुल भी ऐसा ना लग रहा कि हम जैसे कि घर में ना रह रहे हों। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ रहकर। और ये थी मनीषा, क्योंकि हमने सोचा कि चल भाई जाते वक्त भी एक हमारी सेल्फी हो जाए, थोड़ी सी वीडियो बन जाए, क्योंकि कुछ यादगार पल जो हमारे साथ चलें। ठीक है। तो फिर हमने यहाँ से 10 बजे ये खाली कर दिया था और सभी सामान अपनी गाड़ी में रख लिया था। कुछ पल थे यहाँ के जो थे ये मकान मालिक, और बिल्कुल एकदम घर जैसा यहाँ का स्वभाव था। ये था हमारा, ऐसा फील नहीं हो रहा था कि हम घर पर नहीं रह रहे हैं। ये था इनका मकान पूरा। मिष्टी, भिंडी की सब्जी बनाओ जल्दी सी। बनाओ बनाओ। चलो जाओ, भिंडी की सब्जी बनाओ। बाय करो, बाय करो बेटी, बाय करो। बाय करो, चेकआउट कर लिया होटल। ठीक है भाई, ठीक है। मिलेंगे। ये है पेड़, इधर सेब के बाग हैं। इधर सेब, सेब ही है ना, नाश्ता तो वहाँ है, सेब है। हाँ हम थे डोंगी में, ये है डोंगी डोंगी डोंगी। और भैया हम जा रहे हैं मनाली से। अब बाय बाय मनाली। बाय बाय मनाली, बाय बाय। आगे दिखाते हैं। हाँ मतलब दिखा देगा दी। और हमने सारा टूर कर लिया है, घूम लिए हैं हम। अब जा रहे हैं हम घर की तरफ। तो हम नदी में से लेने जा रहे हैं यहाँ से पत्थर। ये रही अंशी। और फिर जाते जाते हमने की बहुत ज़्यादा मस्ती। फिर से आ गए थे हम पहाड़ों में ही, जहाँ पर थी नदी। तो पीछे से भाई आ रहा है और हमने बोले कि भाई जाते जाते हम थोड़ी सी मस्ती कर लें पानी के साथ, क्योंकि मम्मी ने पत्थर भी मंगाए थे कि वहाँ की निशानी लेकर आना, तुम जा रहे हो तो वहाँ से। तो ये थे पत्थर। तो यहाँ तो ये छोटी सी लहर थी और आगे बहुत बड़ी है भाई। तो बहुत ज़्यादा मस्ती की हमने यहाँ पर। तो मैं जा रही हूँ और अंशी कर रही थी हमारा ब्लॉग शूट। तो ये रहे छोटे छोटे पत्थर इधर, बहुत ज़्यादा और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। काफ़ी हरियाली थी और एकदम प्राकृतिक जो स्वरूप होता है तो वो था वहाँ पर देखने के लिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्यारा पल था, जिससे कि हम भूल भी नहीं पाएंगे जिसे कभी भी, कि हमारे जीवन में इतना प्यारा पल भी आया था कि हमने बहुत ज़्यादा मस्ती की कुल्लू मनाली में। और हम यहाँ पर पहली बार ही आए थे। और इधर भैया जो है छोटा वाला अपना ब्लॉग शूट कर रहा है, वो भी दिखा रहा है भाई किस तरह से हम यहाँ आए, किस तरह से हमने समय बिताया है यहाँ पर। और काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ करके। और यहाँ बीन रहे थे हम छोटे छोटे पत्थर जो मम्मी ने मंगाए हैं। तो छोटे छोटे पत्थर लिए थे यहाँ पे हमने, छोटे और बड़े। तो इधर अंशी के पापा हैं और मैं और अंशी तीनों हम पत्थर बीन रहे हैं। और भाई कर रहा था ब्लॉग शूट हमारा, क्योंकि जाते जाते भी हम मस्ती कर रहे थे। बहुत सुंदर नज़ारा था, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और काफ़ी पल हमने इसी तरह बिताए। भजन नहीं चला रही। तो
अब हम चल दिए हैं अपने घर की तरफ, बैठ गए हैं गाड़ी में। 이 짠거 할 리가 있어. कौन सा है? नागा पाक। और फिर भैया यहाँ पे हो गया था एक्सीडेंट, क्योंकि ये था मोड़ पहाड़ का। तो एक बाइक वाला बेचारा नीचे गिरा पड़ा था यहाँ पर, तो बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उसके काफ़ी चोट आई थी पैर में भी। तो ये रहा, आप देख रहे होंगे कि कितना मुड़ा हुआ पहाड़ है और छोटी छोटी यहाँ पर सड़क है। तो ये पड़ी उसकी मोटरसाइकिल बेचारे की, तो उसके हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। ये रहा, तो ये जो गाड़ी खड़ी है इसी से इसका एक्सीडेंट हुआ था और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था इस बेचारे का। तो फिर चल दिए हम अपने रूट की तरफ, जिससे कि यहाँ पर पास में ही पड़ी थी बहुत बड़ी नदी। तो ये थी गंगा नदी, गंगा पार्वती नदी जो थी ये। तो बहुत ज़्यादा बड़ी थी ये नदी और बिल्कुल एकदम पहाड़ों के बीच में थी यहाँ पर। तो ये काफ़ी छोटे छोटे इधर मकान भी बने हुए हैं, बहुत ऊंचे नीचे मकान थे पहाड़ों के ऊपर। तो देखने में तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इन्हें अभी। तो काफ़ी सुंदर थे, पर हमने देखे थे काफ़ी सुंदर मकान थे यहाँ पर और काफ़ी दूर दूर तक पहाड़ फैले हुए थे, बहुत ज़्यादा हरियाली थी। तो फिर बनवाए थे हमने यहाँ पंजाब में आकर के कुलचे, जो कि बच्चों को लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख और समय था 2 बज रहे थे। तो भूख का टाइम भी हो गया था और हमारे बच्चों को लग रही थी यहाँ पर भूख। तो बीच रास्ते में मिले भैया की रेहड़ी, तो हमने सोचा कि चलो कुलचे खा लें। तो यहाँ हमने जो कुलचे बनवाए, और कुलचे हमारे इधर के जैसे नहीं थे ये, तो बिल्कुल ये थे एकदम जैसे बर्गर होते हैं ना, उस टाइप के कुलचे थे। तो हमारे यहाँ तो कुलचे अलग और छोले अलग मिलते हैं, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ भैया ने ये रेत कुलचे ये रख दिए हैं। हमने बनवाए थे 7 कुलचे, क्योंकि हम 7 जने थे छोटे बड़े। तो यहाँ पर 7 कुलचे बनवाए और भैया ने डाल दिया था यहाँ रिफाइंड मक्खन की जगह, क्योंकि इन्होंने किया था यहाँ रिफाइंड का यूज़। और ये सेक रहे हैं कुलचे ने यहाँ पे। पर कुलचे जो थे, और ये कुलचे जो थे एकदम बर्गर की तरह है।
क्योंकि हमारे यहाँ कुलचे अलग टाइप के मिलते हैं और यहाँ पर अलग मिलते हैं। तो ये देखो इन्होंने रख दिया, बीच में से काटा था कुलचे को और एक टिक्की रखी और इसी प्रकार से इसमें भर दिए थे छोले, जो कि हमारे यहाँ अलग मिलते हैं छोले, और ऊपर से निचोड़ दिया इन्होंने नींबू। तो खाने में अच्छे लग रहे थे, टेस्टी कहाँ गए दोनों? पर इतना टेस्ट नहीं था कि जैसे कि हमारे यहाँ अलग से मिलते हैं, पर काम चलाऊ थे, अच्छे थे, सही थे। तो यहाँ हमने भूख लग रही थी इसलिए हमने कुलचे बनवा लिए थे और सभी खा रहे हैं बच्चे कुलचे। ये भाई हमारा ओएस ठाक था 50 40 वाला रुपए से स्टार्टिंग थी इनके कुलचे की। ये अब फिर आगे थे हम पंजाब में ही, और ये रहता छोटा वाला भाई और प्रीत, इन्होंने ली थी कोल्ड ड्रिंक और ओएस। सब पर बाहर हो रही भाई, क्योंकि हमने बीच बीच में गाड़ी रोकी अपनी और इंजॉय करते गए हम। ओए बाकी और मत करे साला तुम्हें कभी आधा कुरकुरे दे इधर को। देखो हम जो लाल किला, देखो लाल किला पूरा देख ले। ये लोटस टेम्पल है। हाँ, लोटस टेम्पल और लाल किले दोनों ही है। यही नाम है लोटस टेम्पल में। ना ना यहाँ झोपड़ी सी पे और बनाएंगे अब हम मैगी। अरे ये रहा पेट्रोल पंप है वो, ये कर लिया हमने यहाँ ढाबा तैयार अपना। ये और गैस है, ये हमारा सिलेंडर है। अंशी काट रही है प्याज और मैगी बनाएंगे हम, क्योंकि बहुत दूर आ गए हैं, सोनीपत में हैं हम इस टाइम अभी, सोनीपत में। और पूरा जंगल जंगल है, यहाँ किसी की झोपड़ी है, ये कोई चाय पानी बनाता होगा यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है बच्चों को, इसलिए हमने यहाँ पर रोक लिया गाड़ी। तो भैया एक जगह थी जो हमें मिल गई है यहाँ पे खाली, तो हमने अपनी गाड़ी लगाई थी साइड में, और साइड में गाड़ी लगा के फिर भैया हमने अपना यहाँ ढाबा कर दिया था तैयार। इधर हमारी छोटी गैस जो हम लेकर गए थे अपने साथ में, क्योंकि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं और भूख भी लगती है बच्चों को, तो जहाँ जगह मिल जाती थी हम वहाँ बना के खा भी लेते थे, और जहाँ पे जगह नहीं मिलती तो वहाँ ख़रीद के भी खाना पड़ता था हमें। तो यहाँ हम बना रहे हैं मैगी, क्योंकि शाम के बज गए थे 6 और दिन भी काफ़ी जो है रात सी हो रही है यहाँ पे। और जगह हमने इसलिए ये चुनी क्योंकि पेट्रोल पंप इसके सामने था और काफ़ी सवारी चल रही थी और सिंगल रोड भी था यहाँ आसपास में। तो हमने सोचा भाई चलो बच्चों के लिए यही जगह ठीक है और मैगी वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि ये झोपड़ी थी जो कोई बना रहा होगा यहाँ पर, स्टॉल वगैरह होगी किसी की चाय पानी की। तो इधर अंशिका है, तो अंशिका काटी है यहाँ पर हमारी नींबू, और इस तरह से हमने इसमें प्याज भी डाल दी जो अंशी ने काटी थी प्याज। यहाँ हमारी मैगी बन गई है भाई, ये बन गई हमारी मैगी। आ गए भाई पेट्रोल पंप पे। कहाँ को आयो? मेरा पेट्रोल पंप जो है, हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी हुई। और